दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मल्टी बैगर स्टॉक्स कब बनते हैं? बुल मार्केट में, जब सब लोग खुश होते हैं, हर तरफ मार्केट ग्रीन ही ग्रीन होता है और मार्केट्स ऑल टाइम हाई होता है। सच थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरी पोर्टफोलियो के 3 स्टॉक्स मुझे मल्टी बैगर रिटर्न्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2000% से लेकर 9000% तक। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इनमें से कोई भी स्मूथली ऊपर नहीं गया है। बीच में इनमें 40, 50, 60, इवन 70% तक की भी गिरावट आई है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल है कि मल्टी बैगर स्टॉक्स बनते कैसे हैं? क्या मल्टी बैगर स्टॉक्स एक्चुअली पैनिक और क्रैश के टाइम पे बनते हैं? आज मैं आपको अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के साथ रियल एग्जांपल्स के साथ डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। ध्यान रखिए, वीडियो के अंत में एक स्क्रीनर्स भी हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर से जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी हम यहां पर डिस्कशंस कर रहे हैं, जो भी स्टॉक्स होंगे, वो किसी तरह के बाय या सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। ठीक है, बहुत लोगों को आपने सुना होगा बोलते हुए कि मल्टी बैगर का मतलब होता है बस ऊपर ही जाते रहना, नीचे वापस मुड़कर कभी नहीं देखना। लेकिन सच इसका बिल्कुल उल्टा है। मल्टी बैगर जर्नी में आपको कई बार नेगेटिव न्यूज मिलेगी, कई बार 30, 40, 50, इवन 60, 70% की भी गिरावट मिल सकती है एंड कई बार इन्वेस्टर्स पैनिक भी करते रहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको माइंडसेट क्लियर करने में मदद मिलेगी कि मल्टी बैगर स्टॉक्स एक्चुअल में बिहेवियर क्या होता है उनका। तो यहाँ पर सीजी पावर मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में है और ये हिस्टोरिकल डाटा मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे करंट प्राइसेस एज पर रेगुलेशंस डिस्कस नहीं कर रहे। आई होप आप बातों को समझेंगे और मेरे साथ रहेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करेंगे। तो यहाँ पर सीजी पावर, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, राइट, एवरेज बाइंग यहाँ पे 7 रुपए 70 पैसे के आसपास है एंड यहाँ पर करेंटली 9250% के आसपास पोर्टफोलियो में दिख रहा है। अब अगर मैं सीजी पावर के इस पर्टिकुलर बाइंग प्राइस पे आपको हिस्टोरिकल चार्ट पर ले चलूं, 7 रुपए 70 पैसे, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर खास तौर पे 200-250 रुपए के प्राइस के बाद 7-8 रुपए के प्राइस पे अगर कोई आपको कहता बाई करने को, तो आई एम श्योर कि आपके दिल में धड़कन बढ़ जाती और आपको लगता कि जो 200 से 7 हो चुका है, 8 हो चुका है, वो कभी भी जाकर 0 हो सकता है। बात आपकी सही है, बट ऐसे पॉइंट पर यहाँ पर आती है फंडामेंटल एनालिसिस और बिजनेस एनालिसिस, और इसके साथ ही साथ आती है यहाँ पर ओवरऑल मैनेजमेंट की एनालिसिस। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था, राइट, ये टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे सीजी पावर के लिए बहुत सारी नेगेटिव न्यूज आ रही थी। इसके साथ ही साथ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं ना कहीं जाकर मुरुगप्पा ग्रुप ने अपने अंडर में लिया इस पर्टिकुलर कंपनी को। तो मुरुगप्पा ग्रुप के बारे में जब स्टडी किया गया तो वहाँ पे ये समझ में आया कि मुरुगप्पा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप था जिसने कि अपने आप को प्रूव कर रखा था और जिसकी कई सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में वेल स्टैब्लिश थी, और साथ ही साथ कई सारी कंपनियां जो है कई बिजनेसेस में एक्सेल कर रही थी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैनेजमेंट चेंज हुआ, कंपनी की चीजें जो है धीरे धीरे ठीक होने लगी और देखते ही देखते मल्टी बैगर मेरी पोर्टफोलियो में बन गई। अब यहाँ पर मल्टी बैगर का मतलब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि कंपनी के फंडामेंटल्स ना खराब होकर प्राइसेस खराब हो जाए कहीं ना कहीं से। अब आपने कल का जो मैच देखा होगा, राइट, उसमें हमारे सैमसन ने जबरदस्त रन्स बनाए, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो वर्ल्ड कप के पहले वो कहीं नजर में ही नहीं थे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने उनकी खूबी को समझा और उनको टीम में लिया, और जब जरूरत पड़ी तब उन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। तो कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट एंड साथ ही साथ बिजनेस कंसिस्टेंसी, बिजनेस क्वालिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ ग्रेविटा यहाँ पर देखें तो 48 रुपए 50 पैसे की बाइंग करंटली 3050% के आसपास यहाँ पे प्लस में देखने को मिल रहा है। अब ग्रेविटा में ऐसा क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद नीचे इसके गया ही नहीं, 200 रुपए से गिरने के बाद, यानी कि ग्रेविटा की जर्नी भी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन वाली नहीं थी। 200 रुपए से गिरकर
हमारी बाइंग प्राइस के अंदर आया था। अब मार्केट्स में जब भी ग्लोबल कमोडिटी साइकिल वीक होती है तो इनके बिजनेसेस के स्टॉक्स में शार्प करेक्शंस आते हैं और यही मोमेंट होते हैं जहां पे वीक हैंड्स में जब ये स्टॉक्स रहते हैं तो वीक हैंड्स जनरली एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन अगर बिजनेसेस स्ट्रांग हैं तो ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू रहती है। तो बेसिकली करेक्शंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए, एक बार यहाँ पे बड़ा करेक्शन हुआ, 2 बार बड़ा करेक्शन हुआ, तीसरी बार इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब गया तो मैं आपको थोड़ा और आगे ले चलता हूँ चार्ट में। ऑब्वियसली एज पर रेगुलेशंस 3 महीने पुराने ही प्राइसेस हमें दिखाने होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से 392 से फिर से ये आ गया 239 एंड सितंबर 2024 में 2600 से ये फिर से आ गया 1444, यानी कि 2600 से 1400 एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1132 से 747, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे 400 से करीब 247। तो 1-2 बार नहीं, कई बार जर्नी में इनमें 30-40 इवन 50-60% तक की भी गिरावटें हो जाती हैं। तो यहाँ पे सैमसंग स्टोरीज हमें बीच बीच में देखने को मिलती रही हैं हिस्टोरिकली। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं तीसरी कंपनी का। तो एलटी फूड्स यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए 20 रुपये 82 पैसे है और 1912% के आसपास यहाँ पे। अब एलटी फूड्स में 20 रुपये 82 पैसे इस पर्टिकुलर जोन में था और काफ़ी लंबे समय तक था। खास तौर पे यहाँ पे 110-120 के बाद 21 रुपये का प्राइस, कितनी परसेंट की गिरावट। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मान लीजिए ये 100 रुपये है, ये 20 रुपये है। अब 100 रुपये से प्राइस गया 20 रुपये, यानी कि गिरावट कितनी हुई, 80%। अब इसी 20 रुपये से प्राइस फिर से 100 रुपये चला गया, यहाँ पे कितना परसेंट गेन हुआ कैलकुलेट करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। आपका दिमाग एकदम हिल जाएगा। आपकी स्टॉक्स एनालिसिस के बारे में सोचने की जो तरीके हैं वो बिल्कुल बदल जाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो इन तीनों एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आ रहा है। मल्टीबैगर जनरली 3 स्टेजेस में बनते हैं। पहला स्टेज क्या होता है, मार्केट कंपनियों को नेग्लेक्ट कर रहा होता है, यानी स्टॉक्स को नेग्लेक्ट कर रहा होता है। हर तरफ जो है मायूसी होती है, नेगेटिव बातें चल रही होती हैं उसके बारे में, मार्केट पूरा का पूरा उसको नेग्लेक्ट कर रहा होता है। एंड दूसरा स्टेज होता है कि इन्वेस्टर्स डाउट में आ जाते हैं। स्टॉक प्राइसेस सिंस गिरे होते हैं तो इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली डाउट में रहते हैं। तीसरा और इंपॉर्टेंट स्टेज री रेटिंग, यानी कि मार्केट बिजनेस की वैल्यू को समझने लगता है। और स्टेज 2 आते आते जो है वीक हैंड्स वाले इन्वेस्टर्स ऑलरेडी एग्जिट कर चुके होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, राइट। अब यहाँ पे एक स्क्रीनर डिस्कस कर लेते हैं। अब स्क्रीनर में हमने 2-3 स्टेजेज इंपॉर्टेंट क्या देखे कि नेगेटिव चीजें चलने लगती हैं, प्राइसेस गिरने लगते हैं, एंड देन स्टेज 3 क्या होता है, बिजनेस इंटैक्ट होता है और प्राइसेस फिर से ऊपर जाने लगते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल टाइम हाई प्राइस को लेंगे माइनस CMP यानी कि करंट प्राइस, इसके साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय हाई प्राइस ऑल टाइम हाई प्राइस इनटू 100 कर देंगे। अब इस क्वेरी को आप रन करेंगे तो आपको हजारों कंपनियां दिखेंगी। अब स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनियां हैं, उन हजारों कंपनियों में से भी हजारों कंपनियां करंटली 30-40-50-60% भी गिरी हुई हैं। डज दैट मीन कि सभी की सभी मल्टीबैगर वाले स्टेज 2 या स्टेज 3 में है? नॉट, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या है, हमें यहाँ पे लगाना होगा कि जो 40% या उससे ज्यादा की गिरावट हुई है वो कंपनियां। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1000 करोड़। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1000 करोड़ का मतलब है कि जैसे CG पावर के केस में उस समय स्टॉक प्राइसेस तो गिरे थे लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंटैक्ट था और बिजनेस भी इंटैक्ट था। तो यहाँ पे इससे क्या होता है कि हम बेसिकली जो नॉइज वाले फिल्टर्स होते हैं, नॉइज वाली कंपनियां होती हैं, उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ यहाँ पर डेट टू इक्विटी नहीं है, डेट टू इक्विटी लेस देन 0.5 एंड पियोत्रोस्की स्कोर जो है ग्रेटर देन 4। तो इसको अगर हम रन करें, राइट, चलिए इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 339 कंपनियों की लिस्ट आ रही है। अब अगेन ये किसी तरह के रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है,
यहाँ पर कुछ इंटेंजिबल चीजें हैं, जैसे कि हम मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है हमें कि मैनेजमेंट कैसा है, जैसे मुर्गप्पा ग्रुप चेंज हुआ था वहाँ पे। तो ये सब स्टडीज भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट के क्या प्लान्स हैं और साथ ही साथ बिजनेस में क्या इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से भी हमारी एनालिसिस होनी चाहिए, खासतौर पे मल्टी बैगर स्टॉक्स एनालाइज करते समय। तो डिस्क्लेमर यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी मैंने डिस्कस किए स्टॉक्स मल्टी बैगर बनेंगे। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि परमानेंटली गिरते रहते हैं। इनफैक्ट मेरी पोर्टफोलियो में एक दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें की 80 to 95% तक की गिरावट है। इसलिए बिजनेस क्वालिटी और मैनेजमेंट अंडरस्टैंड करना, समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो आई होप यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर से जरूर करिए। सो नेक्स्ट टाइम जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा हो तो कंपनी की एनालिसिस करते समय अपने आप से सवाल जरूर पूछिए कि क्या प्राइस गिर रहा है या बिजनेस की क्वालिटी खराब हो रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, आप उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए।